गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में द्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, सत्संग स्थल पर आयु अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, हमारे सनातन धर्म में देखिए, सबसे पहले तो आप लोग से हम क्षमा मांगते हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, संत नहीं, छोटा मोटा है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम मैंने 91 से गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवरी करते हैं। तो ड्राइवरी कर रहे हैं तो अगर हमारी जो सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन बोलते हैं वेद शास्त्र के बाद, अगर कहीं भूल चूक से गलती हो जाएगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा और माफ़ी आपसे मांगते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाता है। और जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और जो गलती को माफ़ कर दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो मनुष्य गलती हो जाता है, तो गलती उतना पाप नहीं है जितना पाप है कि गलती को महसूस नहीं करना या माफ़ी नहीं मांगना। अगर अनजान में अगर आपसे गलती हो गया हो, तो अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं और तो आप माफ़ कर दिए तो हमारा सब पाप साफ हो गया। लेकिन अगर माफ़ नहीं करिएगा, अगर हम गलती माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर हमसे कुछ 19वीं गलती बुला गया और आप लोग से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आप लोग तो माफ़ कीजिए चने के लिए हमको परमात्मा में साफ कर देंगे। माफ़ नहीं करेंगे, एकदम साफ कर देंगे। इसलिए हमसे कुछ 19-20 हो जाएगा तो क्षमा मांगते हैं। और एक कबीर सूरज निकेतन लखनपुर मानपुर गया यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और कहीं गलती हो तो क्षमा भी करिएगा। तो हमारे सनातन धर्म में जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में सबसे पहला नाम किसका आता है? जो भी हमारे जो शास्त्र में वेद है, हमारे सनातन धर्म में जो वेद है, उस वेद में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो उस वेद में ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं ने लिखे हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन 4 देवताओं का जिक्र है। और जो इन 4 देवताओं को पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उन अपने जीवन में कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी कभी भी, तो असफल नहीं होंगे। जब होंगे तो सफल ही होंगे, सफल ही होंगे। ये शास्त्र वेद कहता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग क्यों मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग पूज मानते हैं। क्यों मानते हैं पूज? कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचना किए। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचना किए तो उनको हम ब्रह्मा कहते हैं, मानते हैं, पूज मानते हैं। और विष्णु कहते हैं कि पूरे संसार के पालनहार हैं। ऐसा आप लोग सब जानते भी हैं कि विष्णु भगवान पालनहार हैं। और महेश जो हैं वो दुखों का संहार करते हैं। जो मनुष्य के जीवन में दुख दर्द पीड़ा आता है उसे संहार करते हैं और दुख दर्द पीड़ा को समाप्त करते हैं। तो एक चीज बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आप प्रकृति की कसम खा के कहिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को देखे हैं, तो सवाल आएगा कि नहीं देखे। न ब्रह्मा को देखे, न विष्णु को देखे,
न महेश के देखे। लेकिन ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये 3.5 हाथ का शरीर का जो सृष्टि किए हैं उस ब्रह्मा को तो आप जरूर देखें। ये 3.5 हाथ का शरीर का जो लालन पालन पोषण किए वो विष्णु को तो आप जरूर देखें। और इस शरीर के अंदर में जो विषय वासना बुराई का संहार के जो निकालते हैं वो शिव को आप जरूर देखें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये माता पिता हो गए ना, हैं? तो ये माता पिता कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इस शरीर को सृष्टि करने वाले, इस शरीर को पालन करने वाले विष्णु, और इस शरीर के अंदर में सारा गलत विषय वासना को निकालने संहार करने वाले शिव। तो धरती पर के कौन ऐसा माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारा पुत्र माने गलत व्यवहार में जाए, गलत संस्कार में जाए, गलत कर्म में जाए? कौन चाहते हैं? धरती के प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र के अंदर में कोई गलत विषय वासना नहीं हो, अच्छे रास्ता पर चले, अच्छा संस्कार आचरण चरित्र को ग्रहण करे, ताकि इसका जीवन में आने वाले कभी दुख दर्द पीड़ा न हो, और फिर अपने ये बाल बच्चों को भी अच्छे से जीवन को लालन पोषण करे। तो इस 3.5 हाथ का शरीर को सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले ये माता पिता हैं, जिसको ये आपके सामने घर में है, सब जगह है। ये तो सदगुरु कबीर साहब नहीं बोल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब बात नहीं बोली, लेकिन माता पार्वती शंकर भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक चीज बताइए कि लोग इतना जाग तप मंदिर पूजा पाठ व्रत उपवास करने के बावजूद भी दुखी क्यों हैं? ये प्रश्न किए हैं माता पार्वती। किन से? शंकर भगवान से। क्या प्रश्न किए कि इस संसार में मनुष्य इतना जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करने के बावजूद भी दुखी है, यहाँ तक कि आपके देवघर भी जाते हैं कमर लेकर के और बोलबम करते हैं, और फिर भी वो दुखी हैं। तो इसका कारण क्या है? ये प्रश्न किए। मनुष्य दुखी क्यों है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि मनुष्य दुखी इसलिए है कि जिस देवता को पूजा करते हैं इंसान लोग, उस देवता को मनुष्य ने खुद बनाया। ये धरती पर इस सृष्टि में मनुष्य उस देवता को पूजा पाठ करता है उस देवता को मनुष्य स्वयं बनाया। हालांकि आप शिव के प्रतिमा को बना सकते हैं, शिव को नहीं बना सकते हैं। आप ब्रह्मा के प्रतिमा को बना सकते हैं, ब्रह्मा को नहीं बना सकते हैं। विष्णु के प्रतिमा को बना सकते हैं, आप विष्णु नहीं बना सकते हैं। ये धरती पर कोई बना नहीं सकता, एक कटु सत्य बात है। तो मनुष्य आज दुखी धरती पर इसलिए है कि मनुष्य उस देवता को पूजा कर रहा है जो मनुष्य खुद बनाया है, और मनुष्य को जो इस शरीर 3.5 हाथ का शरीर को बनाया उस देवता को कभी पूजा नहीं किया। इसलिए मनुष्य दुखी है, दर्द है और पीड़ा है। तो ये मनुष्य का दुख का जीवन पीड़ा है। तो आप बताइए कि इसलिए मनुष्य दुखी है। तो आज से सनातन धर्म में एक गणेश जी पूज्य क्यों बन गए? आज हमारे सनातन धर्म में गणेश जी जो 33 करोड़ देवी देवता है, और 33 करोड़ देवी देवता में गणेश पूज बन गए। तो क्यों पूज बने? आप लोग सब जानते हैं कि कैसे पूज बन गए, इसमें किसी छिपा हुआ नहीं है, कि सब जानते हैं, मगर फिर भी अनजान बने हुए हैं कि 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पर लोग मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, और मनुष्य का जीवन मिला है मात्र 100 बरस। तो 100 बरस उम्र मात्र आपको मिला, तो 100 बरस में कितने दिन हो गए? 36,500 दिन। और हमारे सनातन धर्म में देवता बता रहे हैं 33 करोड़। तो अब 33 करोड़ देवता को अगर हम पूजा करते हैं तो पूरा 100 बरस जीवन पूजा करते दिन चला जाएगा और पूजा नहीं होगा। फिर भी पूजा नहीं होगा
तो इस एक विधान एक निकाला गया कि काहे ना इसको हम चुनाव आयोग से चुनाव कर दें कि कोई ऐसा एक देवता को पूज मान दे जिसे उनकी पूजा करने के बाद सारे 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो जाए। आप लोग ये बात सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपसे छिपा हुआ है, सब जानते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सब लोग जितने भी चुनाव लड़ने वाले थे वो आयोग बनाए ब्रह्मा जी को कि आप चुनाव आयोग बनिए और चुनाव करा दीजिए। तो कहीं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। तो सारे 33 करोड़ जो चुनाव लड़ने वाले देवता थे वो गए विष्णु भगवान के पास। उनसे कहीं कि प्रभु ये 33 करोड़ देवता को पूजा पाठ करना बहुत कठिन है, इसलिए इसका चुनाव कर दीजिए तो बड़ा आपका कृपा हम पर होगा। कहीं कि ये संभव हमसे नहीं है, आप जाइए शिव के पास। धरती पर जो किसी से नहीं संभालता है उसको शिव संभालते हैं, जिनको स्वयं स्वयं शंभु कहा गया, स्वयं शंभु कहा गया। तो सब देवता गए शिव जी के पास और कहें कि प्रभु ऐसा आप तरकीब निकालिए जो हम एक देवता के पूजा पाठ करें तो 33 करोड़ देवी देवता का पूजा पाठ हो जाए और हमारा जीवन भी धन हो जाए और हमारे जीवन से दुख दर्द पीड़ा भी सदैव के लिए समाप्त हो जाए। कहीं कि शिव भगवान की ये तो चुनाव कराना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि जैसे चुनाव होता है, क्या बोलते, नॉमिनेशन होता है तो कितना नेता लोग भीड़ लग जाते हैं, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे आफत सुल्तानी में, लेकिन जब चुनाव आवेगा तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शंकर भगवान एक तरकीब निकाले, ईवीएम, जो घड़ी तो ईवीएम था नहीं कि ईवीएम से चुनाव होगा। शिव भगवान एक तरकीब निकाले, क्या निकाले, कहीं कि ये पूरे धरती पर जो 3 चक्कर मार करके जो पहले चलावेगा वही सबसे बड़ा पूज हो जाएगा, वही पूजनीय हो जाएगा और उसी के पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो जाएगा। ये शिव भगवान कहीं। अब सारे देवता अपने अपने वाहन लेकर करके चल गए चुनाव प्रचार में, और गणेश जी तो बेचारा एक तो शरीर से भी लाचार, पूरा लंबोदर, लेदा भारी, और उनका सवारी भी गणेश जी चूहा जो 100 पीस में रखे हुए हैं, कभी इस्तेमाल किए नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं किए कि इसको इस्तेमाल हम करें। तो सोचे लगे कि अब क्या करें। तो गणेश जी विचार किए, क्योंकि इस सनातन धर्म में शिव भगवान कहीं नहीं मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, अतिथि देव हुआ। और जब कोई शिष्य अपने गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु उनको उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, और वो शिक्षा दीक्षा को याद रखना चाहिए प्रत्येक इंसान को। तो गणेश जी बीच में चिंता में हो गए कि सब तो चले गए घूमने के लिए, प्रचार करने के लिए, चुनाव करने के लिए अपने अपने सवारी लेकर के, लेकिन हमारा सवारी तो भाई चूहा है, इस पर कभी चढ़े नहीं है, अगर लात भी रखेंगे तो चटनी हो जाएगा। तो वो चिंता हो गया और एक जगह स्थिर होकर के बैठ गए, अस्थिर से बैठ गए गणेश जी। बैठने के बाद वो चिंतन किए कि हमारा वेद कहता है मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, अतिथि देव हुआ, कि पूरे ये धरती से बड़ा माता है, पूरे ब्रह्मांड से बड़ा पिता है, और आचार्य जो साधु संत महात्मा है। तो ये शंकर भगवान जो शिव एक ऋषि मुनि भी थे, और अतिथि देव हुआ, जो बिना तिथि का आदा वो भी देवता के रूप में उनको हमारा सनातन धर्म मानता है। तो शिव भगवान एक मंत्र देते हैं कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। जब कोई भी मनुष्य को जीवन में दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो और समझ में नहीं आवे, तो अपने गुरु के शरण में चले जाना चाहिए, माता पिता के शरण में चले जाना चाहिए, तो वो उसका तत्काल समस्या का समाधान निकाल देते हैं। तो ये मंत्र गणेश जी को याद आ गया,
तो गणेश जी गए अपने अंगना में और माता को पकड़े। तो माता कहिन कि पुत्र गणेश, तुमको चुनाव लड़ना था तो तुम अभी यहीं घर ही पर हो, तुम गए हो नहीं। पार्वती माता समझ नहीं पाए, कहिन कि चलिए ना माता जी, अभी तुरंत पता चल जाएगा। और पिता शिव को पकड़े, हाथ पकड़े। शिव तो समझ गए और ला करके पकड़ करके माता पिता को अंगना में बैठाए और अंगना में बैठा करके पूरे 7 फेरा घूम गए। और 7 फेरा घूम कर करके और लगे लड्डू फाकने के लिए। लड्डू बैठ के फाक रहे हैं। फिर पार्वती जी बोल रहे हैं कि बेटा पुत्र, तुमको चुनाव लड़ना था, नेता का देवताओं में श्रेष्ठ होना था, तो तुम यहाँ लड्डू फाक रहे हो। इतने में उधर सब जितना देवतान सब गए थे भ्रमण करने के लिए तीनों लोक में, वो सब ठेहुना फोड़ करके घायल अवस्था में सब गिरते बजाते सब आए। आइन तक शंकर भगवान से कहें कि प्रभु आ गए, चुनाव अब घोषित कीजिए। तो शंकर भगवान कहें कि हाँ तो घोषित हो गया, चुनाव हो गया। कहें कि चुनाव हो गया, कहें कि हाँ हो गया चुनाव। कहें कौन? कहें कि पुत्र गणेश। कहें कि प्रभु आपको हम चुनाव आयोग बनाए कि आप अच्छा इंसाफ दिलाइएगा, फैसला अच्छा दिलाइएगा, अच्छा चुनाव करिएगा, तो आप भी परिवारवाद में फंस गए, आप पुत्र मोह में फंस गए और अपने पुत्र को ही आप नेता चुन लिए। कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो गणेश से ही तुम पूछ लो, गणेश ही इसका तुमको जवाब दे देगा। तो सब एकाएकी देवता लोग पूछे गणेश जी से कि बताइए कि आप पूज्य कैसे बन गए, आप तो कैसे श्रेष्ठ बन गए। तो गणेश जी कहते हैं कि आप सनातन धर्म को मानते हैं? कहें कि बिल्कुल मानते हैं। वेद को मानते हैं? कहें कि बिल्कुल वेद को मानते हैं। कहें कि उसी वेद में लिखा हुआ है मातृ देवो भव, यानी ये धरती से माता बड़ा है ना। तो कहें कि हाँ, पितृदेवो भव माने पूरे ब्रह्मांड से बड़ा पिता होते हैं। तो कहें कि हाँ, तो आप तो उस देवता को चक्कर लगाने गए जिस देवता को आपने बनाया, लेकिन हम उस देवता को पूजे चक्कर लगाए जो हमको बनाया। तो आज हम माता पिता को अंगना में बैठा करके अगर 7 फेरा घूम लिए हैं तो हम चुनाव जीते कि नहीं? 33 करोड़ देवताओं ने पूज हुए कि नहीं? कहीं कि हाँ, यह बात तो सही है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी दिन से गणेश जी पूज बन गए। और 33 करोड़ देवता का अगर पूजा पाठ करना हो तो केवल आप माता पिता को पूजा कर लीजिए, माता पिता को सम्मान कर दीजिए, माता पिता को जीवन अच्छा से निर्वाह कर दीजिए, तो आपको फिर कोई देवता देवी की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है या नहीं पड़ेगा। कोई भी देवता देवी को पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि मनुष्य इसलिए दुखी है इतना जगता पूजा पाठ करने के बावजूद भी कि मनुष्य उस देवता को पूजा किया जिस देवता को मनुष्य स्वयं बनाया, लेकिन जो देवता ये मनुष्य को बनाया उस देवता को कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। इसलिए आज भी मनुष्य जग तक पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी है, चिंता है, कलह है, कलेश से चिंता टेंशन, उसको सुख शांति नहीं मिला। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, शिव भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को पूजा उसको करना चाहिए जिसने मनुष्य को बनाया, और पूजा मनुष्य उसको कर रहा है जो मनुष्य स्वयं बनाया। हालांकि बनाने वाला बड़ा होता है और बनने वाला छोटा होता है। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश शिव राम हनुमान शिव का मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी जो शिव हैं राम है उनके आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि आप पूज्या अंतर पूज्यंते, ये शिव पुराण में कह रहे हैं शिव भगवान कि धरती पर मनुष्य दुखी क्यों है कि अपूज्या अंतर पूज्यंते ना पूजनियो पूज्यते, माने जिस देवता देवी को पूजा पाठ करना चाहिए उसको पूजा पाठ नहीं कर रहा, और जो देवता देवी को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए उस देवता देवी को पूजा पाठ कर रहा, इसलिए मनुष्य दुखी है। और कहते हैं शिववान कि त्रीणी भय भविष्यन्ति, त्रीणी यंत्र भविष्यन्ति, यानी दुर्भिक्षा मरणम भयम, उसके जीवन में दुख रहेगा,
दर्द रहेगा, भय रहेगा, मौत का, दुख का, दर्द का, पीड़ा का, कलह का, कलेश का टेंशन हमेशा बना रहेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा शास्त्र वेद से अलग हट करके नहीं जाना चाहिए। मनुष्य मनमानी कर रहा है, मनुष्य को अपने मन के कहने पर पूजा पाठ कर रहा है, अपने मनमानी के ऊपर पूजा पाठ कर रहा है। और शंकर भगवान कह रहे हैं कि मने करहु सदा शंकर पद पूजा। मने ये शंकर भगवान के सास यानी मैना कह रहे हैं पार्वती जी से कि आज स्त्री चाहे पुरुष उतना दुखित क्यों है। तो पार्वती जी के माता मैना कह रहे हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नहीं दूजा। ये पार्वती जी के माता कह रहे हैं मैना, जब शादी ब्याह हो रहा था पार्वती जी के शंकर भगवान से, तो हर माता पिता अपने बेटी को समझाते हैं, पुत्री को, देख बेटी नैहर में जो किए हो वहां मत करना। तो वो शिक्षा देती है, और जो माता पिता सही शिक्षा दे दिया और उस शिक्षा को ग्रहण कर लिया बेटी, तो उसके जीवन में कभी दुख, दर्द, पीड़ा, मौत का भय, डर भय नहीं होगा, कभी नहीं। इसलिए कि आप पूज्या अंतर पूज्यन्ते ना पूजनीय पूज्यते, तो त्रीणि अंतर भविष्यन्ति दुर्भक्षम मरणम भयम। उसके हमेशा जो है ना डर रहेगा, भय रहेगा, पाप का हमेशा रहेगा। इसलिए वो माता पिता से बड़ा धरती पर कोई देवता देवी नहीं है। नारी के लिए पति से बड़ा कोई नारी के लिए कोई देवता नहीं। जागा जागा महादेव करने से कोई जरूरत नहीं है, तीर्थ में जाने से कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, व्रत उपवास तीज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्वती जी के माता मैना कह रहे हैं, ये सदगुरु कबीर साहब नहीं कह रहे कि मुंह कान फुला लीजिएगा। कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव नहीं दूजा। कि हे पार्वती बेटी, तुम जग तप मंदिर पूजा पाठ करवा चौथ करना चाहे मत करना, लेकिन हमेशा अपने पति में प्रेम से करना, मन से, वचन से और कर्म से। क्योंकि नारी का एक ही धर्म है, एक ही पूजा है और दूसरा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सती अनुसुईया सीता जी को कि एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। कि ये सीता मन से, वचन से, कर्म से जे अपने पति के चरणों में प्रेम कर दे, मान करे, सम्मान करे, उसके जीवन में कभी डर, भय, पाप, दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा कभी नहीं हो सकता, सब सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस देवता को पूजा पाठ करना चाहिए उस देवता को मनुष्य पूजा पाठ नहीं करता है, और जिस देवता को नहीं करना चाहिए उसको पूजा पाठ करता है। इसलिए पार्वती जी सबके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा है, कलह क्लेश है। और कह रहे हैं पार्वती जी के मैया मैना कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कर्ज अनुसारी हो। कि सुबह दिया अगरबत्ती जाग तब पूजा पाठ करना चाहे मत करना, लेकिन सास ससुर की सेवा कर लेना और पति को चेहरा देखना। उनकी जो भावना होगा, विचार होगा, वो जो आपसे चाहते हैं, उनकी भावना में, उनके विचार पर तुम काम करना, तो तुम्हारे जीवन से दुख, दर्द, पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कोई कर रहे हैं? कर रहे हैं जी एगो। इसलिए जग तप पूजा पाठ करना ये तो ठीक है, आप करते हैं, स्वभाव है। जग तप पूजा पाठ करना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि जग तप पूजा पाठ कर करके ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आप पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई भी जग तप पूजा पाठ तीर्थ करना कोई गलत नहीं है। वो आपको पूजा पाठ करते करते ही आप अध्यात्म के क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। और जब तक अध्यात्म के क्षेत्र में आप नहीं पहुंचिएगा तब तक आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसलिए हर हाल में आदमी को माता पिता, पति को ही सम्मान करना चाहिए, पत्नी को ही सम्मान करना चाहिए, सास ससुर को ही सम्मान करना चाहिए। कोई जगता पूजा पाठ कहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किसी बेचारा ने कही है कि माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। एक रात तुम्हारी माँ ने, पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ से रखा, पहले तो तेरी माँ ने
9 माह गर्भ से ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। एक रात तुम्हारी माँ ने बाहों में तुझे है झुलाया, खुद गीले में सोई तुझे सीने पे सुलाया। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीर्थ मंदिर कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ की कभी दुआ खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बदुआ मगर भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पोस पाल लेती है माँ, मगर 4 बच्चों मिलके एक माँ को नहीं पोस पाल पाता। माँ से कम कुछ बंदे नहीं, होता है पिता का दर्जा, कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। इस धरती पर कोई भी इंसान कितनो जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर ले, लेकिन जब तक माता पिता के चरण में नहीं झुका, माता पिता को सम्मान नहीं करेगा, माता पिता को आदर नहीं करेगा, माता पिता को पूज नहीं मानेगा, तो उसको देवता देवी कितनो पूजा पाठ के उसको कभी जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। ये वेद शास्त्र कहता है, ये सदगुरु कबीर साहब नहीं कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब तो ये बात को कहते हैं, लेकिन कोई मान कहाँ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब नहीं कि इनकी माता पिता गुरु सज्जन देवा, सर्व मूल है इनकी सेवा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। गौधन गज धन राजधन और रतन धन की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जो संतोष से बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं है। लेकिन आज क्या सब आलाप गा रहे हैं कि कितना बदल गईला, कितना बदल गईला, मेहरी के पाई के, याद नाही आवे तोहरा, तन को बाबू माई के नाम। याद कर कितना दुख से तोहरा के पोसली, हथवा और गोड़ावा में तेल लेके घासली, बड़का बनाई देहली दूधवा पिलाई के, याद नाही आवे तोहरा, तन को बाबू माई के नाम। एक दिन बबुआ हो तोहू बुढ़ैबा, जैसे जख्म देत बाड़ू तोहू जख्म खैबा। आ गैल समाज दुनिया, आ गैल समाज दुनिया, नईखे भलाई के, याद नाही आवे तोहरा, तन को बाबू माई के ना। तो मनुष्य के जीवन में सुख शांति कैसे आएगा कि आप भाई के साथ बेईमानी मत कीजिए, पति के साथ गद्दार मत कीजिए, पत्नी के साथ धोखाबाजी मत कीजिए, पुत्र के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, पिता के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, सास के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, बहू के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, देवरानी जेठानी में व्यवहार प्रेम से रहिए, प्रेम से कमाइए खाइए पे अगर आनंद से रहते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आ जा सकता है। अब देवघर गए हैं, जल ढार करके और भाई का संपत्ति हड़प लिए, और भाई का संपत्ति हड़प कर करके आप अपने बेटे को
दे दिए हैं। तो जो आप अपने भाई का ना हो सकता है, वो पुत्र का क्या हो सकता है? इसलिए देवघर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो भाई से बेईमानी मत कीजिए, पत्नी से छल कपट मत कीजिए, पति के साथ बेमना झूठ राग द्वेष मत कीजिए। माने पूरे परिवार में अगर प्रेम के साथ रहते हैं, तो आपको प्रेम में ही परमात्मा मिलेंगे, प्रेम से ही सुख शांति मिलेंगे, प्रेम में ही आनंद मिलेगा और प्रेम से सारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाटि बिकार, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। कि प्रेम न बारी उपजे, बारी मने खेत, प्रेम खेत से नहीं उगता। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, हाट मने बाजार, बाजार में भी प्रेम नहीं मिलता। तो प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, साधु हो, संत हो, सास हो, बहू हो, बेटा हो, भाई हो, देवरानी हो, जेठानी, एनीबडी कोई भी हो, अगर प्रेम चाहते हैं तो शीश दे ही ले जाए। तो माता पिता गुरु के चरण में जा करके ये शीश के अंदर जितना अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, लोभ है, बेमानी, शैतानी, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेमानी, निंदा, शिकायत को अगर गुरु के शरण में रख दीजिए, माता पिता के शरण में रख दीजिए, देवता देवी के शरण में अगर जाकर रख देते हैं, तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कृष्ण भगवान भी गीता में कही ना कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। तो प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, प्रेम के माध्यम से ही परिवार तक पहुंच सकते हैं, प्रेम के माध्यम से सुख शांति तक पहुंच सकते हैं, प्रेम के माध्यम से ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के माध्यम से ही गांव घर समाज में आप सुख शांति से रह सकते हैं, अच्छा व्यवहार से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अहंकार से, क्रोध से, घमंड से, लोभ से, मोह से नहीं हो सकता। ये भ्रम है। इसलिए गोस्वामी तुझे कहते कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां कुमति निदाना। कि जहां सुमति है घर में, पूरे परिवार में, वहां संपत्ति का अंबार है, वहां सुख शांति का अंबार है, प्रेम का अंबार है। लेकिन जहां कुमति तहां विपत निदाना, और जहां कुमति है, गलत संग, गलत सत्संग है, गलत व्यवहार है, गलत खान पान है, गलत आचरण है, गलत चरित्र है, वहां दुख का अंबार रहेगा, वहां सुख शांति नहीं सकता है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। कि जहां पूरे परिवार में सुमति है, वहां सुख शांति आनंद धन दौलत है, और जिस घर में कुमति है यानी कुसंग है, गलत मार्ग है, अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी है, वहां दुख दर्द पीड़ा कलह क्लेश टेंशन रहेगा, वहां सुख शांति नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं, इसी बात को सदगुरु कबीर साहब बोले कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजारा गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कृष्ण भगवान क्या कहें कि प्रेम के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब भी कह रहे हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, मन लागो यारो फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजारा गरीब में। कोई भला बोले उसको भी सुन लीजिए, कोई बुरा बोले उसको भी सुन लीजिए, और किसी को निंदा शिकायत मत कीजिए। तो ये जो शरीर परमात्मा भेजे हैं मनुष्य को कल्याण करने के लिए, मनुष्य को सुख शांति देने के लिए, माता पिता को सुख शांति देने के लिए, परिवार को आनंद करुणा देने के लिए दिए हैं, जग तप पूजा पाठ करने के लिए नहीं दिए हैं। लेकिन यहाँ मनुष्य को करना है कुछ तो कर रहा है कुछ, और जिससे सुख शांति आने वाला उस पर जाहिना ध्यान नहीं जा रहा। और इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब सगुन मार्ग के संत रामचरितमानस में लिखने रामायण में कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, अप्रेम से प्रगट भय सब जाना। कि वो परम तत्परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर में सर्वस्त्र में व्याप है, और वो प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
और कहते हैं कि सरल स्वभावन मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहु भगति पद कौवन प्रयासा, जोग मख जप तप व्रत उपवासा। गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रामायण में कि मनुष्य अपने जीवन को सरल वगैरह बनाना चाहते हैं, शांत बनाना चाहते हैं, आचरण चरित अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने मने वाणी को सरल बनाइए, अपने विचार को सरल बनाइए, चरित्र को आचरण को सरल बना लेते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाके। सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, और मन में कुटिलता आपको नहीं आना चाहिए। सास ससुर पति पत्नी माता पिता गांव घर समाज के प्रति मन में कुटिलता नहीं आएगा तो आपका जीवन धन हो सकता है। और कह रहे हैं कि यथा लाभ संतोष सदाए, और जो आपको पति मिल गया, जो पत्नी मिल गया, जो धन कमाए, सास बहू पुत्र जो भी आपको प्राप्त हुआ परमात्मा के कृपा के बदौलत, उसमें संतोष कर लीजिए। उसमें आप संतोष करके रहिएगा तो आपको सुख शांति में। इसलिए कहीं ना सदगुरु कबीर साहब की गौ धन गज धन राजधन और रतन धन की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अगर मनुष्य जो भी सुबह से लेकर शाम तक कमाया उसमें संतोष कर ले तो उससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं है। और कहीं कि कहु भगति पद कवन प्रयासा, भक्ति तो एकदम सरल है, पूजा तो एकदम सरल है, सुख शांति प्राप्त करना एकदम सरल है कि उसमें न जोग न तप व्रत उपवास कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक गोस्वामी तुलसी साहब रामचरितमानस में बोलते हैं रामायण में। अब इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तो आप उन पर लाठी मारना दौड़ते हैं। अगर लाठी नहीं मारते हैं, ढेला नहीं मारते हैं, तो आलोचना का लाठी मारते हैं, निंदा का ढेला फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दुख है। लेकिन जब तक सदगुरु कबीर साहब से नहीं जुड़िएगा, जब तक सदगुरु कबीर साहब के विचार पर नहीं चलिएगा, तो आपके जीवन में कल्याण कभी हो नहीं सकता है। और सदगुरु कबीर साहब के वाणी को ही सब रामायण में लिखा। ऐसा सदगुरु कबीर साहब पहले आए हैं 650 वर्ष पहले, और गोस्वामी तुलसी साहब आए 350 वर्ष बाद। तो 300 बरस बड़ा है सदगुरु कबीर साहब, और पीछे तो सदगुरु कबीर साहब को वाणी लिखे हैं सब रामायण में। इसलिए हम दोनों बात को कहते हैं ताकि आप लोग का भ्रम है वो दुनिया से, समाज से, शरीर से, घर से निकल जाए, तो आपका कल्याण हो जाए। और जब तक भ्रम नहीं दूर होगा तब तक आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। जिस दिन भ्रम हो जाएगा समाप्त, उस दिन आप ब्रह्म बन गए। तो आप माता पिता को सम्मान दीजिए, पत्नी को सम्मान दीजिए। ये नहीं कि दारू ताड़ी पी करके पत्नी को मारिए गरियाइए। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी के लिए पति देवता है तो पति के लिए पत्नी देवी है, उनके लिए भी देवी है। ये नहीं कि वह माने जूती का धूरी मैल है। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहने कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। कि अगर नारी या पुरुष दोनों मिलकर एक साथ अगर भक्ति करते हैं तो दोनों के जीवन में एकदम परम सुख शांति मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, आनंद मिलेगा। आप जीवन से मरण मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, सुख शांति मिलेगा। कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। तो अगर आप पति पत्नी भी एक हो जाते हैं, माता पिता एक हो जाते हैं, बेटा पुतु एक हो जाते हैं, सास बहू एक हो जाते हैं, देवरानी जेठानी एक हो जाते हैं, भाई भाई एक हो जाते हैं, तो आपके जीवन में अगर दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाए तो पता भी नहीं चला। अगर प्रेम से पूरे परिवार में रहते हैं तो प्रेम से ही परिवार खुश हो सकते हैं, और प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रेम अगर नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सरल स्वभावन मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहु भगति पद कवन प्रयासा, जोग मख जप तप व्रत उपवासा। कि कोई जग तप पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, भूखल प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। एक गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं रामचरित मानस में। इसी चीज को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि जहां जहां जाऊ जो परिक्रमा, जो कुछ करू से पूजा, सोवत उठवत करो दंडवत भाव मिटावो दूजा, आंख न मूंधो कान न रूंधो काया काष्ट न डारो, खुली नैनन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। कि आप जहां पर जाइए वही जगह मंदिर बन जाए। जितना संसार में जहां पर जाइए आपका वाणी से, विचार से, कर्म से वो जगह मंदिर बन जाए। और आप जो कार्य करते हैं जिससे किसी को दुख न हो, क्षति न हो, वो पूजा हो जाए। आंख नहीं मुनना है, कान नहीं रूंधा, काया काष्ट नहीं डालना, मैंने भूखल प्यासा नहीं रहना, कभी नहीं। और खुली नैनन हंस हंस पहनाओ सुंदर रूप निहारो। आप माता पिता में ही भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप दर्शन कीजिए। आप पत्नी में ही देवी का रूप दर्शन कीजिए। आप पति में ही देवता का रूप धारण कीजिए। देखिए, आप दादा दादी में ही ईश्वर परमात्मा का रूप का दर्शन करते हैं
तो आपका दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाएगा सब लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, कि माता देवी है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, और बिना तिथि के देवता वो भी सम्मानित है, उनको भी देवता, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए। तो ये सनातन धर्म में वेद में लिखा हुआ है। ये सदगुरु कबीर साहब भी नहीं कह रहे हैं और हम भी नहीं कह रहे हैं, ये सनातन धर्म का वेद कह रहा है। इसलिए माता पिता को पूजा पाठ कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, आदर दीजिए, भाव दीजिए, प्रेम दीजिए। उनको अगर सुख शांति नहीं दे सकते हैं तो दुख दर्द पीड़ा भी मत दीजिए, तो आपका कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसा तो खैर सोचिए मत कीजिए। तो वो माता पिता जिस पुत्र को कह दे कि हर जन्म में मेरा यही बेटा पुतोह मिले, यही पुत्री मिले, तो वो जीते जी पुत्र का स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, जो ये बात को बोल दे। इसलिए अपने आचरण को, चरित्र को, व्यवहार को बना करके आप अपने माता पिता को सम्मान कीजिए, तो आपका भी जीवन धन हो जाएगा, माता पिता का भी धन हो जाएगा, और उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, और सुख शांति मोक्ष सब प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।